Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you. Good morning, sir. Morning. Okay, let us open the syllabus first. Okay, so now we have so far we have gone through the basic cyber forensic techniques, like what is cyber forensic, why we do it, and what is the need of that particular topic in this subject. तो उसके ऊपर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था. We have two more topics like internal penetration and external penetration. ठीक है, we'll see them. देखिए penetration is what basically ठीक है, तो वो लाइक व्हाट इज पेनिट्रेशन. ठीक है, देखिए हमारे पास कोई भी कंपनी है, सपोज करो आप लोग एक कम फॉर्म खोल के बैठे हो, किसी काम को कर रहे हो और आपकी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन है. ऑनलाइन कोई कंपनी की सर्विसेज है, कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है, तो जो और इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. ठीक है, बहुत सारे कस्टमर कह लीजिए, क्लाइंट कह लीजिए, कस्टमर 2, कस्टमर 3. ओके, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईओटी और रैनसमवेयर के बारे में. ठीक है, बता दूंगा. ठीक है, तो ये कंपनी इन कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को बेसिकली, अगर आप देखें तो अपने क्लाइंट को सर्व करती है. ठीक है, अभी आज के टाइम पे देखिए सारी चीजें इंटरनेट पे हैं. जैसे कि अभी पुनीत भी कह रहा है कि आईओटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए. तो आईओटी के थ्रू ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे आपके आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के मोबाइल डिवाइसेस या उनके घर में रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेस करते हैं और किसी किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम बाहर भी है और इंडिया में भी बहुत है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो मिडिल फैमिली होती है, मिडिल फैमिली के जो बच्चे होते हैं या उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा ग्रोइंग होता है. दे ऑलवेज वांट टू ग्रो. जो उनके पास है उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो और अपनी क्लास को इम्प्रूव करना चाहते हैं. somebody had bicycle तो वो जाना चाहता है बाइक पे, somebody has बाइक तो जाना चाहता है कार पे. ठीक है, सो दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट इन देयर कैटेगरी. तो ज्यादातर अभी ट्रेंड क्या है कि बच्चा अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज से पास आउट होता है तो मार्केट में जॉब करता है. उसके बाद क्या होता है कि वो चाहता है कि यार इंडिया में इनकम जो है वो लिमिटेड सोर्सेज से होती है, तो क्यों ना बाहर जाके इनकम कमाई जाए. जैसे कि सब उसको यहाँ पे 1 रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपीज कमा रहे हैं आप, तो उसके ऊपर आप एक्सपेंडिचर करेंगे, उसके मुताबिक चीजों को परचेज करेंगे. लेकिन अगर यहीं पे आप यूएस, अगर आप ये इंडिया में है तब है, लेकिन अगर आप यूएस के अंदर है और वहां पे 1 रुपया कमा रहे हैं, मतलब वहां पे $1 कमा रहे हैं, तो फिर वो आपका 70 रुपीज के बराबर है अप्रोक्सीमेट. तो आप देखिए 70 टाइम्स आपकी इनकम एकदम से बढ़ गई. यहाँ जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे डेली बेसिस पे, तब 1 रुपया उस टाइम में कमा रहे थे, जब आप वहां जाके वही सेम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो 70 रुपीज कमा रहे हैं. तो ऑब्वियसली हर किसी को चाम होता है ज्यादा कमाने का, तो वो क्या करते हैं, किसी सोचते हैं कि साहब हम बाहर चले जाएं. ठीक है, तो ज्यादातर फैमिली जो है, तो फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, सेटल होकर बाहर चले जाते हैं. अब यहाँ पे उनके पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं. पेरेंट्स लेफ्ट अलोन. ठीक है, इन दैट केस अब उनके पेरेंट्स अकेले एक टाइम जब तक वो मैनेज कर पाते हैं अच्छी बात है, बट एक वक्त आता है जब आदमी बहुत एजड हो जाता है, ये हर एक की लाइफ में आता है, आपके हमारे सबके लाइफ में. तो पेरेंट्स ऑलमोस्ट उनका उनका जो स्टेटस है वो एक बच्चे जैसा हो जाता है. जैसे एक बहुत छोटा सा बच्चा अपने काम खुद नहीं कर सकता है, आप उसको सपोर्ट करते हो, उसकी केयर करते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो. इवन मेंटली भी वैसा हो जाता है एक आदमी जो है एजड पर्सन, जिद्दी हो जाता है,
और क्या बोलते हैं, अपना ख्याल ना रखना, ये सब चीजें होती हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू टेक केयर, बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट हेयर। आप तो बाहर चले गए अर्निंग के लिए, जॉब के लिए, फैमिली सेटल करने के लिए बाहर चले गए आप तो, पेरेंट्स लेफ्ट अलोन, पेरेंट्स लेफ्ट अलोन। इन दैट केस हु विल टेक केयर? अब सपोज करो, बहुत से केस आपने सुने भी होंगे कि ज्यादातर कंपनीज में क्या, और ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं बॉम्बे में, बेंगलुरु में, तो पता चला वो बेचारे मतलब मर गए और किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। और एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद पता चला, जब नेबर्स ने कंप्लेन की, कोई एक्टिविटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे मोमेंट पे वो उनको बचाया जा सकता था, हो सकता है वो बीमार हो, किसी किस्म का, कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, कोई और बात हो, लेकिन वो देखने वाला ही था, तो कैजुअलिटी हो गई। यहाँ पे पिक्चर में टेक्नोलॉजी आती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप वो चीजें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे आईओटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आईओटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आप देखिए मार्केट में, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए हम अमेजोन खोलते हैं ठीक है, ये आपकी स्मार्ट वॉच है, देखो है ना, ये अमेजोन इंडिया नहीं है हमारे पास, जस्ट वेट अ मोमेंट। नॉट इन खोलते हैं ठीक है, दीज आर द स्मार्ट वॉचेस बेसिकली। Amazon फिट है, एमएस फिट है, बहुत बेसिक है, क्रॉसबीट की आती है, बोट की आने लगी, देखिए अपार्टमेंट, बहुत मतलब बहुत सारी कंपनीज की आती हैं, वन प्लस की भी आती है ना, सैमसंग की देखिए इट्स क्वाइट पॉपुलर, एप्पल की क्वाइट पॉपुलर। तो इनकी खास बात क्या है, आप अगर देखेंगे तो इनके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हैं। सेंसर क्या करते हैं कि वो आपके बॉडी के डेटा सेट को रीड करते हैं, जैसे कि आपका देखिए जैसे कि आपका वो लोग जो है आपकी हार्ट बीट का क्या स्टेटस है, ठीक है, आप कितना मूवमेंट कर रहे हैं, आपका बीपी कैसा है, ठीक है। अगर ये सब चीजें और और इन डिवाइसेस के नोट डाउन करने से जो पैरामीटर, जो इनपुट है, अगर वो फ्लक्चुएट करता है थोड़ा बहुत, तो हम अगर वक्त रहते ये इनपुट हॉस्पिटल को भेज दें, तो हॉस्पिटल के थ्रू एक एम्बुलेंस अरेंज हो जाए, तो वो शख्स बच सकता है जिसकी तो थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो या जिसको प्रॉब्लम हो गई हो, खासकर कब, जब वो अकेला है। तो आईओटी का कॉन्सेप्ट यही है कि हम कैसे सारे डिवाइसेस को, ओके एम आई ऑडिबल? कॉल केम इन बिटवीन, सॉरी फॉर द यस सर। इंटरप्शन। ठीक है, तो देखिए अब अगर वो शख्स अलोन है और उसको, उसने एक स्मार्ट वॉच पहनी है और सडनली उसका बीपी लो हो गया है, तो वो बीपी लो की जो इन्फॉर्मेशन है इमीडिएटली स्मार्ट वॉच नियर बाय हॉस्पिटल में डिस्पैच करेगी। नियर बाय हॉस्पिटल के इनपुट्स देख के हॉस्पिटल जो एक कह लीजिए आप एम्बुलेंस डिस्पैच कर देगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिस लोकेशन से वो रिक्वेस्ट आई थी या जो डेटा आया था, और वहां पे उस शख्स को जिसकी थोड़ी तबीयत इमीडिएटली खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले आके ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। ठीक है, तो इन दिस वे पीपल कैन बी सेव्ड, जो कि पहले नहीं हो पाता था। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एक सर्विस है कि कैसे वॉच ने डेटा भेजा हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल ने भेजा डेटा, मतलब जो एम्बुलेंस है वो वहां पे घर पे भेजी। सो दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग थ्रू वेब सर्विस, दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग थ्रू वेब सर्विस, जहां पे इंटरनेट की मदद से आप कोई सर्विस एक्वायर कर रहे हैं ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेब सर्विस कह देते हैं। दिस इज नोन एज वेब सर्विस अल्टीमेटली। ठीक है, तो वेब सर्विसेज के थ्रू हम बहुत सारी चीजें पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उसका हो गया पॉजिटिव फेस, ये जो मैंने आपको बताया ये टेक्नोलॉजी का हो गया पॉजिटिव फेस, बट पॉजिटिव फेस के साथ टेक्नोलॉजी का नेगेटिव फेस भी होता है। नेगेटिव फेस क्या होता है जिससे वो नुकसानदायक है? एग्जाम्पल के तौर पे आप
करंटली कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है। आप किसी को ये लोकेशन डिसबर्स नहीं करना चाहते, आप किसी को ये लोकेशन मतलब लोकेट नहीं करवाना चाहते कि नहीं साहब मैं तो कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू टेल एनीवन अबाउट इट अल्टीमेट। ठीक है, सो अब अगर आप देखें तो यहाँ तो स्मार्ट वॉच जो है वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रही है। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर हैकर्स, ठीक है, दे माइट गेट द लोकेशन ऑफ सच पीपल हु आर अलोन इन अ होम, ठीक है, अलोन इन होम। इन दैट केस उनके लिए क्या कहते हैं, उस घर से या उस बंदों को एक तरीके से कह लीजिए एक्सप्लॉइट करना या चोरी करना और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, उनके लिए काफी इजी हो गया, जो कि हमें बचाना है। तो हमें ये देखना है कि कैसे सिर्फ एक जेन्युइन कंपनी या कस्टमर ही इस लोकेशन को जहाँ पे कोई शख्स घर पे अपने और वो लोकेटेड है वो ट्रैक कर सके, और कोई भी अननोन पर्सन उसकी लोकेशन को ट्रैक ना कर सके। अगर वो ऐसा कर लेगा तो उससे नुकसान है अल्टीमेटली। तो इन चीजों के अंदर आपका टर्म आता है पेनिट्रेशन। नाउ पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट मैं अब आपको बताऊंगा जी, इतनी कहानी सुनने के बाद। अब वो क्या है वो देखते हैं कि किसी भी कंपनी ने एक सर्विस बनाई, एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो उसका यूज करना चाहती है, लेकिन वो ये भी देखना चाहती है कि इसका यूज मेरे जेन्युइन कस्टमर ही कर सके, मेरी सर्विस में, मेरे सॉफ्टवेयर में कोई लूप होल ना हो, जिसके चलते जिसके चलते जो दूसरा बंदा है वो इसका फायदा उठा ले अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसको हम एक्चुअली पेनिट्रेशन ना कह के इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पीटी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, एक होती है एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, पेनिट्रेट का मतलब होता है हम किसी नेटवर्क के अंदर, किसी सर्विस के अंदर जिसका आर्किटेक्चर पहले से बना हुआ है, हम कोई कमी ढूंढते हैं कि कैसे बगैर किसी ऑथेंटिक एक्सेस के हम इसके अंदर इन कर दें। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज करो कोई भी एक जीमेल का अकाउंट खोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जीमेल के अंदर लॉगिन करने के लिए तरीका ये है कि मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालूं, सपोज करो मैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पासवर्ड की बारी आएगी। जब तक मैं पासवर्ड एंटर नहीं करूंगा तब तक मैं इस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहती है कि हम इस यूजर नेम पासवर्ड को इस तरीके से टेस्ट करें कि क्या हम बगैर क्रेडेंशियल के, बगैर पासवर्ड के किसी और तरीके से इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स ने बगैर पासवर्ड के या किसी और तरीके से इस अकाउंट को एक्सेस कर लिया तो इसका मतलब आपका जो अकाउंट है वो वीक है, उसकी सिक्योरिटी बहुत वीक है। हमें यही टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर कुछ जगहों पे कंपनी के इंटरनल नेटवर्क को टेस्ट किया जाता है और कुछ जगह पे कंपनी के एक्सटर्नल नेटवर्क को टेस्ट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, अब उससे आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसको, देखिए। ठीक है, तो देखिए इंटरनल कैसे काम करता है, देखिए कि कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये सब सिस्टम रखे हुए हैं, इन सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर या सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है, और लोग बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर सिस्टम्स। नाउ एज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टेस्टर, as a penetration tester, we want to test whether the network security of our internal system is strong or weak. हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी को टेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी के इस सिस्टम से इस सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, या इस सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, या इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, या इनको भी टेस्ट कर सकते हैं। हम कंपनी के अंदर बैठ के और किसी और के सिस्टम में बैठ के दूसरे सिस्टम के ऊपर जो सर्विस चल रही है उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे टेस्टिंग को हम इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं।
इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये कंपनी के प्रोमाइसेस के अंदर होती है, मे बी बाय द पीपल ऑफ कंपनी, ठीक है। पीपल ऑफ कंपनी का मतलब जो वहां पे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बैठे होंगे। पीपल कौन है यहाँ पे? साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट जो है, ये लोग टेस्टिंग कर रहे होंगे। इनको हो सकता है ये साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय हो सकता है कि इन्हें बाहर से हायर कर रखा हो। इट ऑल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक कंपनी अगर थोड़ा भी नेटवर्क के अंदर या फिर सिक्योरिटी के अंदर डील करती होगी तो वो अपने साइबर एक्सपर्ट रखेगी, और अगर वो नहीं करती तो बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं, थर्ड पार्टी को बोलते हैं यार आप हमें दे दो कुछ बंदे क्योंकि हमारे इस पे काम कर सके, और हम इनको सैलरी दे देंगे, हम उनकी पेमेंट कर देंगे कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो सेम मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इज टू टेस्ट whether the services used by the company, जो भी सर्विस कंपनी यूज कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, नेटवर्क पे कोई सर्विस यूज कर रही है, क्या वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के सर्विस या सिस्टम को एक्सेस कर सकता है? कोई लूप। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि साइबर सिक्योरिटी वाले के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द लूप होल्स, ठीक है, वो जगह जिनसे, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द, सेकंड क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द डेटा ब्रीच पॉइंट्स, जहां पे डेटा को नेटवर्क से बाहर भेजा जा सकता है या बाहर के नेटवर्क से डेटा को नेटवर्क के अंदर लेके आया जा सकता है, ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। टू चेक नेटवर्क इंटीग्रिटी, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि खाली उन्हीं चेक किया जाए कि उन्हीं वही लोग अप्रूव किए जाएं जो कि कंपनी के या तो जेन्युइन कस्टमर्स हैं या जेन्युइन एम्प्लॉयज हैं। इसके अलावा कोई और भी जो कि एक तरीके से जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड बंदा नहीं है, क्या उसका एक्सेस तो कंपनी के नेटवर्क में नहीं हो पा रहा? हमें ये भी चेक करना है अल्टीमेटली, ठीक है। ठीक है, दूसरा बात डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब डेटा चेक करो। आप अक्सर इस चीज को आप देखोगे, इस चीज की टेस्टिंग बहुत खासकर लेवल पे कहाँ होती है? आईटी कंपनी में होती है। कि जब भी आईटी कंपनी में, जैसे कोई बैंक है, बैंक या फाइनेंशियल कंपनी है, इनका डेटा बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। किसी भी कस्टमर का छोटी सी भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपसे पूछा भी नहीं जाएगा क्यों, कैसे, क्या हुआ, सीधा टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये लोग कस्टमर की जो भी आइडेंटिटी होती है, डेटा होता है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि मार्केट में अगर ये बात फैल गई कि इस कंपनी का कि कस्टमर का डेटा लीक हो गया है, तो समझो कि कोई भी कस्टमर आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा और आपका सारा बिजनेस चला जाएगा। मतलब रेपुटेशन स्टेक पे आती है, दांव पे आती है। तो ये लोग इसमें बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा आईटी कंपनी में जो बंदे लैपटॉप लेके काम करते हैं, इनको लैपटॉप दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम के लिए, अब तो मिल गया सबको, पहले स्पेसिफिक लोगों को दिया जाता था। तो वो वर्क फ्रॉम जो लैपटॉप जो डिवाइस है, उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप उस लैपटॉप के थ्रू कोई भी पर्सनल डेटा जो लैपटॉप में पड़ा हुआ है, पर्सनल से कंपनी का डेटा जो है, वो किसी भी मेल से बाहर नहीं भेज सकते। फॉरेन ट्रैप में आ जाओगे, फॉरेन फोन आ जाएगा, भाई आपने क्या किया, आपने मेल क्यों भेजी और यहाँ पे क्यों भेजा, उसका रीजन बताओ, डेटा आपने शेयर क्यों किया। या बाहर से आप देखेंगे उन लैपटॉप के आपका जीमेल नहीं खुल पाएगा, आपका सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं खुल पाते, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी नहीं खुल पाता। क्यों? क्योंकि ये सब जगह वो ऐसी है जहाँ पे आप डेटा ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल अल्टीमेटली। तो उन लैपटॉप की सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और उन लैपटॉप की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी की जाती है। चेक किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज या तरीके हो सकते हैं जिससे कोई भी यूजर या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कोई इंजीनियर जो है, वो इस लैपटॉप डेटा बाहर ना भेज दे, ठीक है। जब हम इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग को किसी कंपनी के इंटरनल नेटवर्क पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दैट इज ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दोनों टॉपिक देखिए बराबर बराबर में लिखे हैं, आप सिलेबस में देखेंगे अगर, देखिए, है ना।
इंटरनल पेनिट्रेशन और कॉमा डाल के एक्सटर्नल पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया। सिनेरियो क्या बदल गया कि हमारे पास कंपनी का नेटवर्क है और ये हमारे पास एक्सटर्नल नेटवर्क है जो कि इंटरनेट के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में भी कनेक्टेड हो सकते हैं और ये कंपनी के इंटरनल नेटवर्क से भी कनेक्ट, ये कंपनी का नेटवर्क है, ये कंपनी का नेटवर्क है, इससे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे तो अब हमें चेक करना है कि क्या कंपनी के नेटवर्क से बाहर जो लोग हैं, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी हैकर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अल्टीमेटली ये भी कोई एक्सटर्नल एंटिटी है, एक्सटर्नल एंटिटी है, जो है कंपनी के इंटरनेट नेटवर्क पे बगैर ऑथेंटिकेशन के ये जेन्युइन नहीं, तो क्या ये कंपनी के नेटवर्क पे एंट्री ले सकते हैं? ले सकते हैं। एंट्री इन द सेंस, क्या ये इसके नेटवर्क को पेनिट्रेट करके इसके अंदर एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की टेस्टिंग को हम एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ये भी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट ही करते हैं। ठीक है, ये काम भी किसका है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का है, वही लोग इसको टेस्ट करते हैं। कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, है ना, पेनिट्रेशन टूल्स बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको कैली लिनक्स के अंदर ये मिलते हैं, हम इनकी टेस्टिंग करते हैं बाकायदा। तो नेटवर्क पेनिट्रेशन, सॉरी टूल्स से क्या मैंने, ठीक है, तो बहुत सारे पेड भी आते हैं, फ्री भी आते हैं। every kind of tool you may come across and you have to choose which one is best for you ultimately। ठीक है, तो ये देखिए, पावर शेल सूट आता है, जी मैप आता है, एक्सरे आता है, सिंपली ईमेल आता है ना, बहुत सारे टूल हैं। देखिए अल्टीमेटली इन सब को आप फिर हाइड्रा, जॉन द रिपर, ये जॉन द रिपर बहुत अच्छा टूल है, बहुत वायर शार्क इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वंडरफुल टूल। सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल अगर कोई है तो वायर शार्क है, जो कि मार्केट में यूज किया जाता है। इट इज अवेलेबल फॉर विंडोज, इट इज अवेलेबल फॉर लिनक्स, इट इज अवेलेबल फॉर मैकिंटोश एंड सोलारिस एज वेल। ये चार बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि ज्यादातर यूज होते हैं मार्केट में, चारों के लिए अवेलेबल, ऐसा नहीं है। एयर क्रैक एनजी, एयर क्रैक एनजी जो है वो पेनिट्रेशन टूल है, किसके लिए? जो आपका वाईफाई होता है, उस वाईफाई की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए कि आपका वाईफाई की सिक्योरिटी है वो कितनी स्ट्रांग है। समझ गया आप? देन आपका देखिए, मैंने जॉन देयर पर हाइड्रा ट्रैकिंग है, तो सारे टूल्स है। फिर निकिटो, बॉब सूट बहुत पॉपुलर है, बॉब सूट इज वेरी पॉपुलर अमंग अदर सॉफ्टवेयर्स आल्सो। तो दीज ऑल आर मेटास्प्लॉइट, मेटास्प्लॉइट का यूज बहुत करते हैं हैकर जो है, डेटा को ट्रैक, वल्नरेबिलिटी को ट्रैक करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, पोर्ट लिस्टिंग के लिए। ये थोड़े टेक्निकल टर्म में आपके समझ में नहीं आएंगे, बट आप समझिए, आपको टूल्स का नाम जरूर पता होना चाहिए, कौन सा टूल क्या करता है और किसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अल्टीमेटली। तो मेटास्प्लॉइट, निकिटो, ये सब यूज होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी आप स्टडी कीजिए, यू विल कम टू नो देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू नो मेनी आर फ्री। कुछ पेड है, बहुत सारे फ्री भी हैं। बस जो पेड है उनके अंदर अच्छी बात क्या होती है, थोड़ी रिपोर्टिंग के फीचर ज्यादा बेटर होते हैं, रिपोर्टिंग ज्यादा अच्छी होती है अल्टीमेट। ठीक है, तो वी डू हैव external penetration tools for the external penetration testing and we do have internal penetration tools for the internal penetration testing। ठीक है, तो इसके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। इसमें कोई टॉपिक समझ में ना हो तो बताएं मुझे आप। पेनिट्रेशन के अंदर कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? एनीवन? पारस, अभिषेक, आदित्य, आनंद, भानु, कोमल, मुस्कान, नैना, पुनीत। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो मैंने बोली, इसमें कोई कीवर्ड जो आपको समझ में ना आ रहा हो, कैसे काम कर रहा है?
Anyways, if there is no doubt, so we are going to wrap up the topic here. Like कि अब आगे जो टॉपिक है वो हम देखेंगे सिलेबस के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज रोल ऑफ योर रोल ऑन साइबर अटैक्स। ठीक है, साइबर अटैक में आपका रोल क्या है, तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है बट विल डिस्कस अबाउट इट, है ना। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, साइबर जुरिसडिक्शन यानी कि साइबर अगर क्राइम हुआ है तो उसको उसका फैसला करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन एनालिसिस करेगा। और फिर लास्ट में पढ़ना है इंडियन आईटी एक्ट, कि इंडियन आईटी एक्ट जो है वो क्या है, उस एक्ट के तहत साइबर क्राइम को कैसे डील किया जाता है, क्या पैरामीटर्स हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट मैंने आपको आई थिंक इन द बिगिनिंग फर्स्ट 5 क्लासेस के अंदर मैंने किसी क्लास में आपको बताया था कि इंडियन आईटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 2007 में आई थिंक या 8 में अपना खुद का बनाया कि नहीं हम खुद डील करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल ऑफ आईटी एक्ट से नहीं चलेंगे, हाँ हम अपना बनाएंगे उसके मुताबिक चलेंगे। इनफैक्ट अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जस्ट आफ्टर द इलेक्शंस मेरे ख्याल से 20 के अंदर इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी किए हैं काफी सारे, जिसके चलते ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको लीगल नोटिस भी भेजे थे और कहा था कि आप हमारे आईटी पॉलिसीज के मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर को रन करोगे, ऐसे रन नहीं कर सकते। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इंडियन आईटी एक्ट क्या है, इसमें पहले क्या था, बाद में क्या संशोधन हुए, क्या इसमें अमेंडमेंट्स हुए और ये कैसे काम करता है। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम सभी आज के टाइम पे सर्फर है, इंटरनेट सर्फर है। हमारा ऐसा कोई बंदा होगा रेयर जिसका सारे सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स पे अकाउंट रहा हो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, बहुत सारी हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है। कू इंडियन गवर्नमेंट ने कू भी निकाला है देखिए ट्विटर के अगेंस्ट में। तो ऑल दीज आर बेसिकली रनिंग फॉर दैट पार्ट। सो वी हैव टू टेक केयर लाइक व्हाट एक्ट इट इज, हाउ टू डील विद दिस एक्ट एंड हमें बचना कैसे है, हम कोई ऐसा गलत काम ना करें, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए साइबर क्राइम्स और उनके लॉज की जानकारी आपको होनी चाहिए। इन डिटेल नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन हम ओवरव्यू है तो हम उनको देखेंगे, देन वी विल डिसाइड। ओके, सो मोस्टली दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल स्टडी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बट टुमारो। थैंक यू।